बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 25। उसके सामने हर तरफ मौत ही मौत थी। अब उसे कम से कम वक्त में फैसला करना था। क्या वो सुमित्रा देवी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दे या अपने परिवार के खून का बदला ले और महाराज शिवाजी को कत्ल कर दे। वो महाराज को छोड़ भी देता तब भी सुमित्रा उसकी तरफ इल्तिफात ना करती, क्योंकि उसने सुमित्रा के बूढ़े बाप पर हाथ उठाकर हमेशा के लिए उसकी नफरत खरीद ली थी। और फिर वो अछूत भी तो था। जब वो महाराज को छोड़ देता तो जाहिर है महाराज अपनी बेटी को अशोक की हकीकत बता देता। ऐसी सूरत में भी तो सुमित्रा देवी उससे नफरत करने लगती। आज उसका हर सौदा खसारे का सौदा था। कम अज कम अशोक यही सोच रहा था। उसने दिल में सोचा, जब महाराज को जिंदा छोड़कर भी सुमित्रा देवी की नफरत ही मिलेगी और मारकर भी नफरत ही मिलेगी, तो फिर महाराज का कत्ल कर देना ही बेहतर है। उसने अपना तलवार वाला हाथ उठाया और पूरी ताकत से लरजते कांपते महाराज पर वार किया। करीब था कि बूढ़े महाराज शिवाजी का जिस्म दो टुकड़ों में बंट जाता कि ठीक उसी वक्त सुमित्रा एक चीख मारकर दौड़ी और अपने बाप के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। मारो एक घटिया और एहसान फरामोश इंसान, मेरे पिता को मारने से पहले मुझे कत्ल करो, क्योंकि असल गुनहगार मैं हूं। मैं तुम्हें रिहाई ना दिलाती तो तुम आज यहां तक ना पहुंच पाते। अशोक का हाथ जहां था वहीं रुक गया और अब मां सिवाय उसके कोई चारा नहीं था कि वो किसी तरह यहां से फरार हो जाए, क्योंकि सुमित्रा देवी का कत्ल करना उसके बस की बात ना थी। उसने बर्क रफ्तारी से फैसला किया और उससे पहले कि कोई कुछ समझता वो फिजा में कलाबाजी खाता हुआ कमरे के दरवाजे में जा गिरा। अगले लम्हे वो किसी चीते की तरह दरवाजे से निकलकर एक राहदारी में दौड़ रहा था। यह अशोक की खुशकिस्मती थी कि वो मुहाफिजों का दस्ता पहुंचने से ठीक चंद लम्हे पहले वहां से भाग निकला था, क्योंकि अगले लम्हे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी और बहुत से सिपाही महाराज के कमरे की तरफ बढ़े। यहां नहीं, वो देखो, वो भाग गया, वो गया। दौड़कर आते हुए मुहाफिजों को एक साथ कई आवाजें सुनाई दी और वो अशोक के पीछे भाग खड़े हुए। लेकिन अशोक किसी छलावे की तरह फलांगता ना सिर्फ महल की इमारत से बाहर निकल आया, बल्कि घने दरख्तों की ओट में किसी तेंदुए की तरह छुपता छुपाता दूर से दूर निकलता चला गया। वो अपने इरादों में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। अशोक के लिए अब कहीं जाए पनाह ना रही थी, ना ग्वालियर, ना मालवा और ना ही उज्जैन में वो कहीं कयाम ना कर सकता था। हर जगह उसके खतरनाक दुश्मन मौजूद थे। बेशक उसने महाराज शिवाजी को छोड़ दिया था, लेकिन उसके इंतकाम की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। आज उसकी मोहसिन सुमित्रा देवी बीच में आती तो महाराज शिवाजी को घसीटकर अछूतों की बस्ती में ले जाता और सबके सामने भगवान के उस ठेकेदार को अजियतनाक सजाए मौत से नवाजता। सरे दस्त उसके पास कहीं दूर निकल जाने और महाराज के आदमियों से छुपने के सिवा कोई चारा नहीं था। अशोक तो चला गया, लेकिन महाराज शिवाजी की हालत दुरुस्त ना हुई। पहले वो खौफ की शिद्दत में मुब्तला था और अब उसका बूढ़ा बदन गुस्से और गैज़ो गज़ब से कांप रहा था। उसे बड़ी बेचैनी से इंतजार था कि उसके कारिंदे उस अछूत को पकड़ लाएं और कब वो उसे भूखे अजदहों के सामने डाल दे। इस दौरान उसने सुमित्रा से कुछ ना कहा, लेकिन उसकी आंखें बदस्तूर सुमित्रा पर गड़ी थी और महाराज की बूढ़ी आंखें मुसलसल अपनी बेटी से कुछ पूछ रही थी। बिलाखिर सुमित्रा ने खुद ही बताया, मैंने इसे मालवा के मंदिर की जेल से रिहा करवाया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि आपका दुश्मन है। मैंने तो देखा कि स्वामी जी के बेटे प्रकाश ने इसे नाजायज तौर पर पकड़ रखा है, तो मैंने इसकी मदद की। इससे ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। पिताजी, आप मेरा यकीन करें। महाराज शिवाजी ने बड़े गौर से अपनी बेटी की बात सुनी, फिर शक से भरपूर लहजे में सवाल किया, क्या तुम नहीं जानती थी कि वो एक अछूत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये भी नहीं जानती कि कुछ साल पहले अछूतों की बस्ती के जिस परिवार को हमने सजाए मौत दी थी, यह उस परिवार का लड़का है? नहीं, मैं ये भी नहीं जानती थी। महाराज शिवाजी ने तो रघु को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो तो अशोक को अछूत परिवार का लड़का समझ बैठा था। लेकिन सुमित्रा तो सब जानती थी, लेकिन उसने बूढ़े बाप को मजीद परेशानी से बचाने के लिए हर बात से साफ इनकार कर दिया। महाराज शिवाजी को कुछ याद आया और उसने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें याद है उस रात महाकाल के मुकद्दस चबूतरे का अपमान किया गया था? यही लड़का था। इसी लड़के ने अपने परिवार की लाशों को मुकद्दस चबूतरे पर जलाया था। इसके जुर्मों की फहरिस्त इतनी तवील है कि एक बार हाथ लग गया तो इसकी एक एक बोटी अलग अलग काटनी पड़ेगी। महाराज शिवा ने दांत कचकचाते हुए कहा। सुमित्रा देवी की आंखों में सिर्फ हैरत थी। हर गुजरने वाले दिन के साथ रघु के दिल पर सलमा देवी का जादू असर दिखाता चला जा रहा था। वह उस रोज के बाद से अब तक कई मर्तबा सलमा देवी के दर्शन करने के लिए आया था,
ये मुसलमान लड़की उसके दिल को भा गई थी। एक दो मर्तबा तो रघु अपने उस्ताद और गुरु साधु बसिंदर को भी अपने साथ लाया था। अब उसे अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि फसीले शहर के बाहर किसी को कोई खतरा नहीं। मुसलमानों के लश्कर का पड़ाव आसपास की शूदर बस्तियों के लिए रहमत और खुशहाली की नवीद लाया था। मुहासरा अभी तक जारी था और अब तो दोनों फरीक जान चुके थे कि ग्वालियर का ये मुहासरा जरूर तूल पकड़ेगा। अब तो रघु बेफिक्र होकर शूदरों की बस्तियों में घूमता रहता। उसकी आंखों के सामने बहुत से शूदर नौजवानों ने न सिर्फ मुसलमानों का मजहब कबूल कर लिया था, बल्कि वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की फौज में शामिल भी हो चुके थे। इसी तरह बहुत सी शूदर लड़कियों ने भी शहजादी रजिया की सहेलियों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। रघु खुद मुसलमानों से बेहद मुतासिर हुआ था। उसने देखा था कि मुसलमानों ने शूदरों को इज्जत और तकरीम दी और शूदरों की बस्तियों में जगह जगह तकरीरें करके उन्हें यह बताया कि जात पात और ऊंच नीच की तफरीक ईश्वर की अता करदा नहीं, बल्कि ये इंसानों के बनाए हुए नाकिस कवानीन है। गोया मुसलमान लश्कर ने ग्वालियर के गिरदो नवाह में मौजूद लोगों के दिल जीत लिए थे। एक रोज रघु सलमा देवी के हजूर हाजिरी देने के लिए आया तो उसे खबर मिली कि सलमा देवी इस बस्ती को छोड़कर लश्कर में मुंतकिल हो चुकी हैं। न जाने क्यों यह खबर सुनकर रघु के दिल पर चोट पड़ी। जरूर कोई खास बात थी। दरअसल ये नौउमर साधु अपनी तपस्या भूलकर एक हसीन मुसलमान जादी के इश्क में मुब्तला हो चुका था। साधु बसिंदर ने उसे लाख समझाया कि बेशक मुसलमानों का मजहब अच्छा सही, लेकिन एक साधु हर कीमत पर सबसे अच्छा होता है। जिस रोज साधु बसिंदर रघु के हमरा आया था, उस रोज एक मुसलमान आलिम दीन ने बूढ़े साधु के साथ कई घंटे तक गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू के इख्तिताम पर साधु बसिंदर ने यह कहा था कि बेशक मुसलमानों का मजहब भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा एक साधु होना ही है। यही वजह थी कि वो जब वापस लौटा तो उसने रघु को तरह तरह के तरीकों से कायल करने की कोशिश की, लेकिन रघु तो सलमा देवी की झील जैसी आंखों में डूब चुका था। और आज जब उसे बताया गया कि उसकी देवी दोबारा लश्कर के शाही खेमों में मुंतकिल हो चुकी है तो उसकी हालत गैर हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि वो उस सिपाहिया लड़की को देखने के लिए किस कदर बेकरार हो चुका था। रघु सादा तो था ही, चुनांचे उसने अपनी उसी सादगी की वजह से आज मुसलमानों के लश्कर में जाने का फैसला किया। वो सलमा देवी को देखने के लिए दूर से चलकर आया था और अपने महबूब का दीदार किए बगैर जाना उसके बस में नहीं था। वो बेइख्तियार लश्कर के पड़ाव की तरफ बढ़ता चला गया। वो हस्बे मामूल अपने मखसूस लिबास में था। जो ही वो लश्कर के करीब पहुंचा तो पड़ाव के मुहाफिजों में से एक घुड़सवार धूल उड़ाता उसके नजदीक आने लगा। उसने रघु के करीब पहुंचकर अपने घोड़े की बागें खींची और रघु से पूछा, तुम कौन हो नौजवान और तुम्हें किससे मिलना है? रघु ने मुहाफिज सिपाही की तरफ देखते हुए अदब से जवाब दिया, जनाब मेरा नाम रघु है और मैं सलमा देवी से मिलने आया हूँ। वो मेरी उस्ताद हैं और मैं उनसे इस्लाम की सच्ची सच्ची बातें सीखता हूँ। रघु के मिजाज की तबी सादगी ने सिपाही के दिल पर भी असर डाला और उसने रघु की बात का यकीन कर लिया। अब वो खुद रघु को साथ लिए खेमों की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद रघु अपनी हुस्न की देवी के सामने मौजूद था। सलमा रघु को देखकर हंसती और फिर हंसते हंसते कहने लगी, अच्छा तो साधु साहब, अब क्या सवाल है आपके जहन में? अब तक आपने जितने सवाल किए आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। रघु ने अपने लिए सलमा देवी के मुंह से आपका लफ्ज सुना तो खुशी से निहाल हो गया। देवी के उस लहजे में बेतकल्लुफी का एक उनसर था। रघु भी सलमा देवी के साथ मुस्कुरा दिया। आज मेरा ये सवाल है कि मोहब्बत के बारे में इस्लाम क्या कहता है? ये लोग एक शाही खेमे की बारादरी में बैठे थे। शाही खेमे लकड़ी के बने हुए थे। गोया खेमे न थे बल्कि लकड़ी के तख्तों से बनाए गए खूबसूरत मकानात थे। शहजादी रजिया की कयामगाह में उसकी तमाम सहेलियों के लिए भी कमरे बनाए गए थे। कमरों के इख्तिताम पर लकड़ी से बनाई गई एक बरामदा नुमा बारादरी थी, जिसमें उस वक्त सलमा और साधु रघु कुर्सियां डाले बैठे हुए थे। रघु के सवाल पर अभी सलमा कुछ कहने ही वाली थी कि एक तीसरी आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। इस्लाम का दूसरा मतलब है मोहब्बत, या यूं कह लीजिए कि इस्लाम का दूसरा नाम है मोहब्बत। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। आपने उम्र भर सिर्फ मोहब्बत का दर्स दिया, हर किसी से मोहब्बत का दर्स। जानवर, चरिंद, हत्ता के ज़मीन की हर मखलूक आपकी रहमत और मोहब्बत से मुस्तफ़ीद हुई है और हमेशा होती रहेगी। मुसलमान इंसानों के दरमियान तफरीक करने के लिए भी ज़मीनी मयार को नहीं मानते। रंगो खून, नस्ल, बिरादरी, सकाफत, तहजीब, तमद्दुन, वतन या इलाका, इनमें से कोई भी चीज़ तबकाती मयार मुकर्रर करने के लिए काफ़ी नहीं। मुसलमान मानते हैं कि तमाम इंसान नस्ल आदम है और तमाम इंसान काबिल तकरीम है। किसी को कोई हक नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान से नफरत करे। अगर कोई नफरत को फैलाए या इंसानों को खून की बुनियाद पर तबकात में तकसीम करे तो उसके खिलाफ तलवार उठानी चाहिए, क्योंकि वो आलमगीर इंसानी मोहब्बत का मुनकर है। सलमा ने तुम्हारे बारे में बताया, हमें तुम्हारे बारे में जानकर खुशी हुई। तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। ये रईसाए जहां, रश के महताब, माह जबियों गुलबदन शहजादी रजिया बेगम थी।
आजकल आम हालात थे, मुहासरा तवील से तवील तर होता जा रहा था। चुनाचे हर कोई बड़े आराम के साथ अपने अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। यही वजह थी कि शहजादी टहलती हुई उस तरफ निकल आई। सलमा और रघु शहजादी रजिया के एहतराम में फौरन उठ खड़े हुए। सलमा मुस्कुरा रही थी जबकि रघु हवन्नकों की तरह मुंह खोले हुस्न की उस नई देवी को देख रहा था। उसे मोहब्बत के बारे में इस्लाम के ख्यालात सुनकर इतनी खुशी हुई कि वो मचल गया और शहजादी रजिया को मुखातिब करके निहायत अदब से अर्ज की, मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ और अभी और इसी वक्त अपने मुसलमान होने का इकरार करता हूँ। आप ही बताइए मुझे मुसलमान होने के लिए और क्या करना होगा। रघु की बात सुनकर शहजादी रजिया और सलमा दोनों ही खुशी से मुस्कुराने लगी। बहुत खूब, ये तुमने अच्छा फैसला किया। मुझे सलमा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम अगर चाहो तो हमारी फौज में भर्ती हो सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें तरबियत लेनी पड़ेगी और तरबियत का इंतजाम भी यहीं इसी पड़ाव में मौजूद है। और हाँ, इस्लाम कबूल करने के बाद क्या करना पड़ता है ये सब जानने के लिए तुम्हें शेख मुकर्रम से मिलना चाहिए। शेख मुकर्रम तक तुम्हें तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी उस्ताद सलमा ले जाएगी। रघु के लिए आज बड़ी सआदत का दिन था। उसने इस्लाम कबूल किया था। शहजादी रजिया के चले जाने के बाद शर्मीली सिपाहिया सलमा रघु के साथ शेख मुकर्रम के खेमे तक गई। रघु ने शेख मुकर्रम से मुलाकात की और उनके वजूद की नूरानियत से साधु मिजाज रघु को अपनी सदाकत की कुव्वत में जकड़ लिया। उन्होंने रघु का नया नाम रखा और उसे नईमुद्दीन कहकर पुकारा। अब वो रघु नहीं बल्कि नईमुद्दीन था। वो तो अपनी देवी के दीदार करने आया था, लेकिन यहाँ आकर उसकी दुनिया ही बदल गई। खास तौर पर यह जानकर के मुसलमान के सुल्तान की बेटी ने उसके साथ दोस्तों की तरह बात की, उसे अछूत ना समझा, उसके साथ नफरत ना की, बल्कि उसे अपना जैसा इंसान समझा, तो रघु बहुत हैरान हुआ। उसके साथ जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था। उसने तो किसी हिंदू राजे की शक्ल तक ना देखी थी। वो सचमुच दिल से मुसलमान हो गया। शेख मुकर्रम से वापसी के बाद सलमा ने रघु से कहा, नईम, अब तुम जा सकते हो। तुम जाओ अपने बुजुर्ग साधु बसिंदर से मिलकर और इजाजत लेकर आओ। तुम्हें यहाँ तरबियत हासिल करनी है। मैं तुम्हारी वापसी की मुंतजिर रहूंगी। और रघु खुशी खुशी चला आया। साधु बसिंदर ने उसे लाख समझाया, लेकिन वो एक ना माना और इस बात पर बजिद रहा कि साधु उसे खुशी खुशी जाने की इजाजत दे। और बहुत ज्यादा इसरार करने के बाद बिल आखिर साधु ने यह कहते हुए उसे इजाजत दे दी कि ठीक है, ईश्वर की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूं। भगवान करे तुम अपने किए पर कभी ना पछताओ, लेकिन मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। तुम जब कभी अपने फैसले पर पछताओ और वापस आना चाहो तो मैं तुम्हें सीने से लगा लूंगा। अब रघु पूरे इत्मीनान के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकता था। मुसलमान और अहले ग्वालियर के दरमियान दिन भर हल्की हल्की झड़पें जारी रहती। मामूल के मुताबिक मुसलमानों की मंजनीकें फसीले शहर पर मौजूद सिपाहियों को तीरों का निशाना बनाते। कभी कभार सुल्तान के हुक्म पर मुतहरिक चौबी बुर्ज काम में लाए जाते या खंदक खोदने वाली बख्तरबंद गाड़ियां यानी साबातें आगे बढ़ाई जाती। इस तरह फसीले शहर पर मौजूद सिपाही दिन भर शोर मचाते, मुसलमानों पर जलते हुए तीर फेंकते और दिफा की कोशिशें करते रहते। जब से मुहासरा शुरू हुआ था, दोनों फरीकैन के दरमियान मुबारजत या दू बदू लड़ाई का कोई मौका न आया था। सुल्तान की ख्वाहिश थी कि वो ग्वालियर के राजा को किला से बाहर निकलने पर मजबूर करे और दोनों तरफ से सुरमाओं को पंजा आजमाई का मौका दे, लेकिन हर मर्तबा सुल्तान के एलची नाकाम वापस लौट आते। राजा मंगलदेव मुसलमान सुरमाओं से नहीं लड़ना चाहता था। यही वजह थी कि वो रोज अव्वल से किला बंद था। शहर में अभी खुराक के जखायर वाफर मिकदार में मौजूद थे, इसलिए राजा को किसी किस्म की फिक्र न थी। इस पर मुस्तजाद राजा के नालायक मुशीर थे, जो उस चूहेदान से निकलते हुए डरते और मुसलमानों का सामना करने से घबराते थे। रंजीत भी महसूरीन में शामिल था और उसकी 4000 सिपाह सामने से शहर का दिफा संभाले हुए थी। दिन पर दिन गुजरते चले गए। मुहासरा शैतान की आंत की तरह लंबे से लंबा होता चला गया, यहां तक कि नौ मुस्लिम नईमुद्दीन, जो कभी रघु था, तैयार होकर एक अच्छा खासा सिपाही बन गया। अब वो नईम था और उसके जिस्म पर मुसलमान सिपाहियों जैसा लिबास उसे एक पुरजमाल और तनुमंद जंगजू साबित करता था। नईम अक्सर सोचता कि काश उसका भाई बदवा उसे दोबारा मिल जाए और वो अपने भाई को मजहब इस्लाम की खूबियों से आगाह कर दे। नईम अब अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। वो जिस्मानी तरबियत के साथ साथ हर रोज इस्लामी तालीमात भी हासिल करता था और शेख मुकर्रम के दर्स में शिरकत करके हर रोज अपने तज़किया नफ्स का भी तसल्ली बख्श इंतजाम कर लेता। इसी तरह एक दिन वो अपने मामूल की सरगर्मियों से फारिग होकर महज हवाखोरी की नीयत से घुड़सवारी के लिए निकला तो उसके साथ एक वाकया पेश आया। उसका गुरु साधु बसिंदर यकायक उसके सामने आ गया। नईम को अपने घोड़े की बागें खींचनी पड़ी और वो खुशी से चिल्लाया, अरे गुरुजी, आप, खुदा की कसम आपसे मिलने को बहुत जी चाहता था। इतना कहकर वो घोड़े से उतर आया और आगे बढ़कर साधु बसिंदर को सीने से लगा लिया। साधु भी मुस्कुरा रहा था। उसने नईम की आंखों में देखते हुए तंज किया, अरे रघु, वाह, तुम तो बिल्कुल मुसलमान लग रहे हो। वही अमामा, वही लिबास, वही चाल डाल, वही धुला धुला सा चेहरा। नईम ने गुरु के तंज को महसूस तो किया, लेकिन हंसते हुए जवाब दिया,
अल्हम्दुलिल्लाह गुरुजी, मैं सचमुच मुसलमान होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब मेरा नाम रघु नहीं नईम है, नईमुद्दीन। अरे गुरुजी, आप आज इस तरफ कैसे आ निकले? मुझसे मिलने को मन किया होगा, है ना? हाँ, ये बात भी है और एक बात और भी है। एक वक्त था कि मैं तुम्हारे बड़े भाई को तुमसे मिलवाने लाया था और आज तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई से मिलवाने ले जाना चाहता हूँ। नईम के लिए यह बात बेहद चौंका देने वाली थी। वो जोर से चिल्लाया, बदवा? कहाँ है बदवा? सच सच बताइए, कहाँ है? मैं खुद उससे मिलने के लिए बेहद बेचैन हूँ। ऐसी बात है तो फिर चलो चलो मेरे साथ, वो मेरे झोंपड़े में सो रहा है। यह तो इत्तेफाक था कि तुम मुझे मिल गए, वरना तुम्हें बुलाने के लिए मुझे मुसलमानों के पड़ाव में जाना पड़ता। साधु बसिंदर पैदल चल कर आया था, लिहाजा रघु ने उसे अपने घोड़े की पुश्त पर बिठाया और फिर उछलकर खुद भी अपने गुरु के साथ बैठ गया। अब वो बदवा से मिलने जा रहे थे। अशोक न जाने कहां कहां के धक्के खाकर बिलाखिर साधु बसिंदर तक पहुंच ही आया। अब तक वो एक अरसे से भटका भटका फिर रहा था। महाराज शिवाजी पर हमला करने के बाद जब वो वहां से फरार हुआ तो बस्तियों और आबादियों से दूर ही रहा। उसके लिए कोई जाए पनाह न थी। उसने कुछ रोज तक एक सराय में घोड़ों की देखभाल का काम किया, लेकिन फिर अपने पकड़े जाने के डर से वहां से भी निकल भागा। अब उसके पास कोई ऐसी जगह न थी जहां वो जाकर रंजीत या महाराज शिवाजी के क्रोध से बच पाता। उज्जैन में महाराज शिवा और सुमित्रा की वजह से, मालवा में गुज़िश्ता हालात की वजह से और ग्वालियर में रंजीत और राजेश्वर की वजह से वो कयाम ना कर सकता था। वो एक अच्छा सिपाही था, लेकिन दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा था। उसके दिलो दिमाग पर इंतकाम की आग सवार थी, जिसे वो अभी तक बुझाने में नाकाम रहा था। पेदर पे मायूसियों और नाकामियों ने उसे तोड़ कर रख दिया और अब तो गुज़िश्ता कई दिनों से वो साधु बसिंदर की तलाश में ग्वालियर के मज़ाफात में चक्कर काट रहा था। और फिर राम राम करके बड़ी मुश्किल से उसे साधु बसिंदर की झोंपड़ी मिल गई। साधु बसिंदर ने अशोक और रघु की नई कहानी सुनाई तो अशोक के 14 तबक रोशन हो गए। पहले तो उसे काफी देर तक यकीन ही ना आया, और जब यकीन आया तो वह गुस्सा करने की बजाय एक बुलंद बांग कह कहा मारकर हंस दिया। बहुत खूब, वाह भाई वाह, रघु तो बड़ा सयाना निकला। गुरुजी, मैं धर्म में विश्वास नहीं रखता। मैं बचपन से ही धर्म की बेकार बातें नहीं मानता। यही वजह है कि मैं कुछ भी कहने से नहीं डरता। मैं समझता था कि रघु भी मेरी तरह सोचता होगा, क्योंकि उसने भी बचपन में वही दुख उठाए जो मैंने उठाए। लेकिन रघु तो मुसलमान हो गया। हा हा हा, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। साधु बसिंदर हैरत में डूबी आंखों के साथ अशोक की बातें सुनता रहा और फिर उसे ये कहकर कि तुम आराम करो, मैं रघु को लाता हूं, झोपड़ी से बाहर चला गया। साधु की झोपड़ी बड़ी खूबसूरत जगह पर वाक़ थी। ये जगह ठंडी और हसीन थी। करीब ही पानी का एक साफ चश्मा था और झोपड़ी के चारों तरफ सब्ज और घने दरख्त थे। साधु बसिंदर रघु को लेने चला गया और अशोक साधु की झोपड़ी में लेट गया। न जाने कितने दिनों के बाद आज उसे बेफिक्र होकर लेटने का मौका मिला। चुनाचे जल्द ही उसकी आंख लग गई और जब उसने झोपड़ी के बाहर खटका सुना तो उसकी आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया। शायद साधु बसिंदर रघु को लेकर आ गया था। अशोक अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी से बाहर निकल आया। शाम होने वाली थी। सूरज गरूब होने में थोड़ा ही वक्त था। अशोक ने मुसलमानों के सिपाहियाना लिबास में मलबूस अपने छोटे भाई को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। रघु की तो दुनिया ही बदल गई थी। उसके सर पर मुसलमानों जैसा अमामा बंधा था और जिस्म पर साफ सुथरी फौजी वर्दी थी। अशोक रघु को उस होलिये में देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। गालबन रघु का यह रूप उसके दिल को भा गया था। वो दौड़कर आगे बढ़ा और रघु रघु पुकारता हुआ अपने छोटे भाई के सीने से लिपट गया। दोनों भाई पहले से ज्यादा खुले माहौल में मिल रहे थे। चुनाचे जरा जरा सी बात पर कह कह मारकर हंसने लगे। सूरज गरूब होने से पहले झोपड़ी का समा काबिले दीद हो चुका था। शफक की लाली ने ठंडे दरख्तों के पत्तों पर अपने हुस्न की फुहार फेंकी। हवा के झोंकों और दो दुखी भाइयों के कहकहों ने उस मंजर के हुस्न को दोबाला कर दिया और दोनों साधु बसिंदर के कहने पर हंसते हंसते झोपड़ी के सामने ही सब्ज घास पर बैठ गए। नईम ने उसे अपने मुसलमान होने की कहानी तफसील से सुनाई। रईसा, सलमा, शहजादी रजिया और शेख मुकर्रम के बारे में एक एक बात सुनाई तो मजहब बेजार अशोक के दिल में भी जज्बाए तजस्सुस पैदा हुआ। लेकिन अशोक नईम की तरह नहीं था। वो शुरू से ही मजहब के खिलाफ था। यही वजह थी कि उसने नईम को चिढ़ाने के लिए कहा, रघु, तुम्हारी बातें दिलचस्प हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। अरे बेवकूफ, तुमने अपना नाम भी बदल लिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम अगर मुसलमान हो गए थे तो नाम बदलने की क्या जरूरत थी? नईम ने बरजस्ता जवाब दिया, बदवा नाम तो तुमने भी बदल लिया है। पहले तुम बदवा थे और अब अशोक हो। इस पर दोनों भाइयों ने जोरदार कहकहा लगाया। तब साधु बसिंदर ने तंजिया लुकमा दिया, इसने तो अपने ही देश का नाम चुना है। पहले बदवा था और अब अशोक है। तुमने तो अपनी मिट्टी से बेवफाई की है। पहले तुम रघु थे और अब नईमुद्दीन हो। ये नाम तो किसी और जबान में है, शायद अरबी में। रघु, तुमने सिर्फ धर्म ही नहीं छोड़ा, धरती माता को भी भूल गए हो तुम। हाँ गुरुजी,
मैं सचमुच धरती को भूल गया हूं। मैं धरती माता को माता नहीं समझता, सिर्फ धरती समझता हूं। और ये सब इंसानों के लिए एक जैसी है। रहने की जगह तो कोई भी कहीं भी चुनी जा सकती है। असल बात तो है मोहब्बत की। तुम जहां रहो वहां मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे वो इस धरती की कोई जगह हो या चांद से पार किसी और दुनिया का कोई खित्ता। मुसलमान किसी बुत या मूर्ति की पूजा नहीं करते। धरती से जुड़े रहना भी एक तरह की पूजा है, धरती माता की पूजा। हमें मिट्टी की आलाइशों से पाक होना है। हमारी आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती है जब हम हर वो काम छोड़ दें जो हमें जमीन की पस्तियों से जोड़ता है। आप देखते नहीं चींटी कितनी रजील और हकीर है, महज इसलिए कि वो अपना रिस्क खाक के राह में ढूंढती है। और शाहीन किस कदर सरफराज और सरबुलंद है, क्योंकि वो अपना रिस्क फिजा की बुलंदियों में ढूंढता है। अब आप ही बताइए, हमें चींटी की तरह रहना चाहिए या शाहीन की तरह? मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूँ। किसी बाग में एक दरख्त था, उस पर खुश रंग परिंदे आकर बैठते थे। एक रोज दरख्त ने एक परिंदे से कहा, ऐ परिंदे, खुदा भी कितना नाइंसाफ है। उसने तुम्हें पर दे दिए और तुम फिजा में उड़ने का लुत्फ लेते हो। देखो, मुझे देखो, मैं कितना खूबसूरत और सरसब्ज हूं। अगर मेरे भी पर होते तो कितना अच्छा होता। दरख्त की बात सुनकर परिंदे ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे दरख्त, इस तरह का गिला करने से पहले फितरत के कानून को हमेशा याद रखा करो कि इस जहां में किसी ऐसी चीज या हस्ती को लज्जत परवाज का हक हासिल नहीं जिसकी जड़ें गहरी जमीन में पैवस्त हों। हाँ तो गुरुजी, मैं सचमुच धरती के साथ खुद को बांधकर बाकी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये चौपायों का काम है, इंसान का नहीं। नईम की गुफ्तगू इतनी मुदल्लल थी कि साधु बसिंदर और अशोक हक्का बक्का रह गए। वो तो ख्वाब में भी ना सोच सकते थे कि चंद दिन मुसलमानों के साथ गुजारने के बाद रघु इतनी खूबसूरत बातें करने लगेगा। अशोक ने झट से उठकर रघु का माथा चूम लिया। अरे भाई वाह, तुम तो स्वामी बन गए हो, कमाल है, कमाल। रघु, सच कहता हूं, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भैया, मैं तो कहता हूं तुम मेरे साथ चलो। तुम बेशक इस्लाम कबूल ना करो, हमारी फौज में हजारों हिंदू हैं। हमारा सुल्तान कहता है कि हम जात पात का फर्क मिटाने आए हैं। हमें किसी पर अपना मजहब मुसल्लत करने की जरूरत नहीं। अशोक का दिल भी यही चाहता था कि वो किसी ऐसी जगह पनाह ले जहां तक उसके दुश्मनों के हाथ ना पहुंच सके। वो डरता नहीं था, लेकिन पिछले कई दिनों से उसे कोई रास्ता भी तो सुझाई नहीं देता था। और फिर मुसलमानों की फौज में उसके लिए एक और कशिश की बात भी थी। उस फौज में रहकर वो रंजीत का दूबदू मुकाबला कर सकता था। चुनाचे अशोक ने नईम के साथ जाने की हामी भर ली। बूढ़ा बसिंदर गूमगू का शिकार आंखें पटपटाता दोनों भाइयों की तरफ देखता रहा। उस बुढ़ापे के आलम में उसके अकायद और नजरियात मुतजलजल हो गए। वो देवी देवताओं से डरता था। चुनाचे राम राम कहते हुए तौबा करने लगा। कुछ ही देर बाद दोनों भाई मुसलमानों के बड़े लश्कर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे।